देखना, थोड़ा सा डर तो विशाल रहेगा ही रहेगा। देखिए, अगर आपको कल एग्जाम है तो आप लोगों को, जितने भी बच्चों का कल एग्जाम हो, उनको बेस्ट ऑफ लक भाई। आप लोगों को तैयारी इस हिसाब से, कल इस माइंड सेट के साथ आप लोगों को बैठना है कि आप लोग, आपसे बढ़िया किसी की तैयारी नहीं है। अगर जितना, मतलब ये होता है ना, एक जैसे थ्री इडियट का डायलॉग था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सही में अगर आप लोग दिमाग में सोच के जाओगे कि यार कौन सा आएगा, मुझे आएगा नहीं आएगा, कुछ होगा नहीं होगा, मेरा क्लियर होगा नहीं होगा, इस टाइप से डर के साथ अगर वहां पर पहुंचोगे, तो फिर वहां पर मतलब वही माइंडसेट होता है, आदमी लो ही फील करता है। देखो, डर तो पीछे बना ही रहता है दिमाग में कहीं ना कहीं। टेंथ में भी अपने पास डर था, ट्वेल्थ में एग्जाम देने गए थे तब भी डर लग ही रहा था, ग्रेजुएशन के एग्जाम से तब भी डर लग ही रहा था। एग्जाम जब भी होता है तो थोड़ा थोड़ा डर तो लगता ही लगता है। आज किसी टीचर को बोल दिया जाए कि आप एग्जाम दो, जो 15 साल से पढ़ा रहा है, तो उसको भी डर लगेगा, अरे एग्जाम, एग्जाम नाम ही ऐसा ही है। तो कल आप लोगों का एग्जाम होने जा रहा है, कहीं ना कहीं डर तो बना रहता है, लेकिन इस माइंडसेट के साथ आप लोगों को बैठना है कि आप लोगों से बढ़िया तैयारी किसी की नहीं है। आपने कम से कम भी, ज्यादा नहीं तो मेरे साथ साथ टेस्ट दे दिए 40-42, और खुद भी आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी आप लोगों ने दिए होंगे। तो कम से कम ओनली मेंस की अगर मैं बात करूं, तो आप 60-70 टेस्ट तो ओनली मेंस के दे चुके हो आप लोग सभी लोग। तो इस माइंडसेट के साथ आप लोग जाकर बैठना कि आपसे बढ़िया तैयारी किसी की नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। जिन बच्चों को लगता है कि मैं तो सर एग्जाम में पहुंचने के बाद मैं घबरा जाता हूं, 1 मिनट, देखिए हर कोई घबराता है, 1 मिनट के बाद सबको कुछ जो चीजें होती हैं वो सब कुछ भूल जाता है, और कब वो 1 आवर निकल गया आपको पता भी नहीं लगता। 1-2 मिनट शुरुआत में हड़बड़ाहट जरूर होती है कि क्वेश्चन हो नहीं रहा, पढ़ने में नहीं आ रहा, लेकिन 1 मिनट बाद हमारा दिमाग ऐसा कंसंट्रेशन उस पर करता है कि उसके बाद हमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं। वो 1 घंटा 10 मिनट के बराबर भी नहीं लगता, ऐसा लगता है यार 5 मिनट हुए नहीं कि टाइम अपने पास, ये लो ये तो निकल गया। तो उस चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखिए। दूसरी बात, आप लोगों में से कोई सी भी, किसी भी बच्चे को लगता है सर मैं तो घबराता हूं एग्जाम के अंदर, तो एक जैसे अपने पुरानी कहावत है ना कि यार दही चीनी ये कुछ खा के आप लोगों को जाना है। दही चीनी सबसे बेस्ट होता है इस टाइम। तो आप लोग ये जरूर खाकर चले जाना, खाली पेट या भूखे पेट वहां पर जाकर नहीं बैठना है। दूसरी बात, कुछ ना कुछ आपको खाकर जाना है, चाहे दही, रात की ठंडी रोटी खा के चले जाओ, दही चीनी खाकर चले जाओ, कुछ ना कुछ आप लोगों को जरूर खाकर जाना है, ये चीज आप लोग याद रखिए। तीसरी बात, बहुत बार ऐसा होता है कि यार पूरा माइंड बढ़िया चल रहा था, है ना, बहुत बार बच्चे के साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी काफी बार ऐसा होता है कि बढ़िया तरीके से मेरा दिमाग चल रहा था सर, मेरा 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन करने शुरू किए, किए सारे होते हुए जा रहे थे सर फटाफट, लेकिन 17वां 18वें क्वेश्चन में पता नहीं क्या हुआ, ना तो 17 नंबर क्वेश्चन हुआ, ना 18 नंबर क्वेश्चन हुआ, ना 19 नंबर क्वेश्चन हुआ, 3 क्वेश्चन नहीं हुए, और उसके बाद तो मेरे से सारे ही नहीं हुए। पहले मैं 10 मिनट में 15-16 क्वेश्चन पर पहुंच गया था, लेकिन सर फिर मेरे से पता नहीं छोटी छोटी मिस्टेक होनी, और बहुत बार ऐसा होता है, किसी भी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो सकता है। तो उस टाइम आप लोग अपने 30-35 सेकंड खराब किया करो। जब भी एग्जाम के अंदर आप लोगों को लगे कि ये मेरे से तो 18वां भी नहीं हुआ, 19वां भी नहीं हुआ, 20वां भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पूरा पेपर खराब करने के बजाय 30 सेकंड आप लोग खराब कर देना, और उसमें अपनी पानी की बोतल, छोटी बोतल या पानी की बोतल, आप लोग छोटी बोतल साथ लेकर जा सकते हो, उसमें पानी पियो, 2 सेकंड आप लोग गहरे सांस लो, वापिस क्वेश्चन करना शुरू करो, देखना वही स्पीड आ जाएगी जो आपने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में थे, और सारे क्वेश्चन होते हुए चले जाएंगे। कोशिश करना वही, कोई नई स्ट्रेटेजी वहां पर नहीं लगाना, वही स्ट्रेटेजी आप लोग रखना जो इतने पेपर में आप लोगों ने रखी है। वहां पर ये मत सोचना इतने दिन तो मैंने ये वाली स्ट्रेटेजी पर काम किया, आज एसएससी का पेपर है, आज तो इसको मैं फोड़ ही दूंगा, और ये वाला मैं ऐसे करूंगा, ये करूंगा, उसको करने के बजाय कोशिश करना कि 1 से 30 तक के क्वेश्चन में पहले 22-23 मिनट में पहुंच जाओ, और उसमें से आप लोगों को 3 क्वेश्चन है तो 3 छोड़ दो, 4 है तो 4 छोड़ दो, कोई भी क्वेश्चन में आप लोग फंसते हो तो उसको छोड़ के तुरंत आप लोग आगे बढ़ जाओ। ये मैं गारंटी आप लोगों को दे रहा हूं कि 4 क्वेश्चन से ज्यादा बड़े क्वेश्चन या बहुत टफ पेपर आया ना, तो उसमें भी 4 या 5 क्वेश्चन ही बड़े और टफ या अजीब क्वेश्चन आएंगे, बाकी 25 क्वेश्चन 100% आसान आने हैं। और वो अगर आप लोग छोड़ के 25 क्वेश्चन अगर पहले कर लोगे, तो बाद में वो 5 क्वेश्चन भी आपसे हो जाएंगे। ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जो आपको नहीं आता हो, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूं।
जो भी बच्चा हमारी क्लास में है, इतने पेपर अगर आप लोगों ने किए हैं तो इतनी मैं गारंटी आपको दे रहा हूं कि एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपसे नहीं हो। लेकिन 5 क्वेश्चंस बड़े होंगे, वो हो तो जाएंगे, लेकिन उनको आप लोग छोड़ते हुए आगे बढ़िए, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन यस से नहीं, क्वेश्चन आपको 30 मतलब 30 मैथ्स में 30 मतलब 30 के 30 क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसमें से या तो 30 के 30 सही होने चाहिए या 29 क्वेश्चंस होने चाहिए। आप क्वेश्चन ही अगर 24 करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। मैंने 25 क्वेश्चन के लिए ये बोला कि 1 से 30 तक आप लोग पहुंच जाओ, और उसमें से 1 से 30 तक आप लोग पहुंच जाओ, और उसमें से 25 जो क्वेश्चन है ना, वो 20-22 मिनट में आपके पास सोल्व हो जाने चाहिए। मैं ये बात आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगले जो 5 क्वेश्चन हैं, जो बड़े क्वेश्चन से जो आपको नहीं आ रहे 8-9 मिनट में, तो यहां से आपके पास 4 या 3 क्वेश्चन 100% हो ही जाएंगे जब 8 मिनट आपके पास बचे रहेंगे। राज, माइंड को तो आप लोगों को बार बार बताना पड़ेगा कि मुझसे बढ़िया तैयारी किसी की नहीं है। ये माइंड इस थॉट के साथ बैठना है कि मुझसे अच्छी तैयारी किसी की नहीं है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की क्लास में जैसे मुझे पढ़ाते हुए, मान लीजिए मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था, उसमें से कम 40% बच्चों को कोई भी एक फॉर्मूला में पूछता हूं, जैसे ये मान लो मैं पढ़ा रहा हूं पिछले 10 दिन से, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे तो दूर बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने पास अंतःवृत्त की त्रिज्या इन रेडियस का फॉर्मूला क्षेत्रफल अपॉन एस होता है, ये बात याद नहीं है। उनको यहां पर ये फॉर्मूला याद नहीं है कि अपने पास यहां पर इसका फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा। 40% बच्चों को ये चीजें याद करके, तो बच्चा जो है ना, वो तैयारी, सीरियस बच्चे कम ही तैयारी करते हैं। तो आप लोगों को तो ये सोचकर वहां पर बैठना है कि आपसे बढ़िया तैयारी किसी की नहीं है। ये चीज आप लोग याद रखो, इस माइंडसेट के साथ जाना है। पेपर 100% बढ़िया ही होगा। डर थोड़ा थोड़ा बना रहना चाहिए। डरो, ये तो नेचुरल है। डरना, भूलना, ये तो है ना, बाई डिफॉल्ट है अपने पास। अगर आप डरोगे नहीं और ट्रेन आ रही है सामने से, या पहले से अगर आप लोग, और पहले अगर चले हम लोग, तो जंगल में शेर सामने से आ रहा है, आदमी डर नहीं रहा, कर ले क्या करेगा, तब तो मर जाएगा वो। तो हमारा दिमाग हमें जिंदा रखने के लिए बना है, तो वो उस टाइम डिसीजन लेता है, आपको डराता है, डिसीजन लेता है कि यहां से भाग जा। जैसे किसी बच्चे को लगता है सर मैं भूल जाता हूं, अरे अच्छी बात है यार, लोग नहीं भूलते। कोई भी आपके, मान लो कोई हादसा हो गया, जिंदगी में होते ही रहते हैं, और वो आप लोगों के पास भूल ही नहीं पाओ, तो आगे जिंदगी कैसे जी पाओगे आप। तो भूलना, डर लगना, ये बाय डिफॉल्ट नेचुरल है, और इससे आपको मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप डर रहे हो, चीजें भूल रहे हो, इसका मतलब आप ठीक हो, एकदम सही हो, उसकी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैंक ने एक क्वेश्चन बढ़िया पूछा कि सर लग रहा है कि मैं पूरा जैसे ब्लैंक हो गया। वो इसलिए लग रहा है मैंक, क्योंकि आपको क्वेश्चन का नहीं पता। आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको क्वेश्चन का नहीं पता। अगर मैं आपके, ऐसा ही होता है हमारा दिमाग, क्योंकि वो सोच ये रहा है कि पेपर में क्या क्या आएगा, जबकि क्वेश्चन पता ही नहीं, तो आंसर किसका देगा वो। अगर मैं अभी आपसे पूछूं मैंक भाई कि इन रेडियस का फॉर्मूला आप लोग बताइए, तो क्या आपको नहीं पता क्या कि एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर होता है, बताइए। क्या इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर मैं पूछूं, तो आपको नहीं पता क्या कि 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच, ये नहीं, ये होता है क्या आप लोग, आपको नहीं पता क्या मैंक भाई, बताइए। तो आपका दिमाग अभी जो ना, वो ब्लैंक इसलिए फील कर रहा है क्योंकि उसको क्वेश्चन नहीं पता। जैसे ही कल क्वेश्चन सामने आएगा, आपको वो चीजें याद आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा होता है, तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तो हर बच्चे के साथ होता है ना। सब कुछ भूल गए इसलिए लग रहा है, क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं पता। अगर मैं कोई भी क्वेश्चन अभी आपसे पूछता हूं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात तो हमें याद है। संतोष ब्राह्मण कह रहे सर 25 आसान, बिल्कुल 25 आसान आएंगे, लेकिन उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन से आसान है। 25 100% आसान आएंगे 25 क्वेश्चन, लेकिन 5 क्वेश्चन बड़े आते ही पेपर तो बहुत टफ बन जाएगा। 5 क्वेश्चन से तो बहुत अच्छा पेपर बनाया जा सकता है। मेंस में कभी कभार मैंने शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन डाले थे, अगर आपको याद हो तो आप लोगों को मैं ये बात प्रत्येक को, निखिल भाई, आप धनंजय ने 200 क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किए हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। तो मैं प्रत्येक बच्चे को एक यही बात कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों को अभी शाम को कुछ भी, आपको कुछ बच्चे बैठ जाएंगे, अरे पेज पलटने शुरू कर देंगे, मैं कंप्लीट रिवीजन मार लेता हूं आज रात को, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो चीज याद हो चुकी वो याद हो जाएगी।
पूरा अगर रिवीजन आप लोग मार लोगे तो भी हालत वही रहनी है जो अभी है, जो हो चुकी दिमाग में, जो छप चुकी है। आराम से थोड़ी देर, कोई अगर आप लोग सीरियल देखना चाहो सीरियल देखिए, कोई छोटी मोटी मूवी देखना चाहो मूवी देखिए, आराम से सो जाओ, नींद नहीं आएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से पहले सचिन तेंदुलकर ने भी बोला है कि जस्ट जैसे जो महत्वपूर्ण मैच होते थे, इंपॉर्टेंट मैच से पहले सचिन को लास्ट तक नींद नहीं आती थी, जबकि वो तो कितने साल खेले हैं, क्रिकेट का गोड कहा जाता है, फिर भी इंपॉर्टेंट मैच से पहले सचिन को नींद नहीं आती थी, सोचिए तेंदुलकर साहब को। तो हमारा तो, हम लोगों ने तो कितने से, वो तो कितने साल खेले हैं, बताइए, कम से कम 24-25 साल खेल चुके हैं, तो उसके बाद भी उनको उस टाइम ऐसा लगता था कि यार नींद नहीं आ रही है। लेकिन आप लोग आराम से लेटना, नींद नहीं आ रही है कोई बात नहीं, मत आने दो, हमें बहुत बार पता ही नहीं लगता कि नींद कब आ गई। तो आप लोग तो लेटे रहना और अपनी आंखें बंद रखना, बीच बीच में नींद खुलती रहेगी आती रहेगी, खुलती रहेगी आती रहेगी। उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई, वो आपको पता ही नहीं लगेगा ऐसी कंडीशंस में कब थोड़ी सी देर नींद आ जाती है, बस दिमाग को लगता है अरे मैं तो पूरी रात जग ही रहा था। ठीक है ना? कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है अब आपको, याद रखना रात को कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से अपना खाना खाइए, ज्यादा हैवी तो खाना मत, हल्का खाना खाओ, आराम से लेट जाओ, कोई मूवी देख सकते हो 1-2 घंटे की देखना चाहो तो, सो जाना, नींद आए या नहीं आए, मोबाइल मत देखना कि नींद नहीं आ रही मैं थोड़ी देर मोबाइल देख लेता हूं, मोबाइल को स्क्रॉल मत करना, ये एक छोटा सा मेरा कहना मानना, क्योंकि मोबाइल जो है चीजें भुलाता है, तो वो चीज आप करना मत। लैपटॉप में कोई मूवी देखना चाहो देख लेना, पेरेंट्स से बात करना चाहो कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज होती है, पेरेंट्स से बात कर लेना, फ्री ऑफ माइंड जाकर एग्जाम दो, आपसे बढ़िया तैयारी किसी की है नहीं। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को मेरी तरफ से, बढ़िया तरीके से एग्जाम देना, और सिलेक्शन के बाद जरूर मुझसे मिलने आना आप लोग जयपुर में, और साथ बैठकर खाना खाएंगे, मिठाई खाएंगे, और फिर एक दिन फेलिस्टेशन प्रोग्राम में साथ बैठकर खाना खाएंगे। तो सिलेक्शन के बाद जरूर मिलने जरूर आना भाई। और हमारा बैच जो है वो यहीं तक अपने पास, जैसे मैंने उस दिन भी बोला था, लेकिन जयपुर अगर कभी आते हो तो मैं मदर्स में 12 से 1 फ्री रहता हूँ, कोई भी बच्चा अगर आना चाहे यहाँ पर मिलना चाहे आप लोग आ सकते हो भाई। गोपालपुरा ब्रांच है जयपुर में, तो उस पर आप लोग आ सकते हैं। देवेश होने दो, अब जो प्रॉब्लम हो रही है ना, जैसे प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम हो रही है तो होने दो, बस जो क्वेश्चन मैंने करवाए वो करके चले जाओ। 99.9% है कि उसी में से एक आधा क्वेश्चन फंस जाएगा। एक चीज और मैं एक छोटी सी आपको बात बताना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, और वो ये है कि कोई भी टीचर इंक्लूडिंग मी, मैं यहाँ पर 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज, और ज्योमेट्री मैंने बहुत शानदार पढ़ाई है, लेकिन आज भी ज्योमेट्री के लाखों क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं जो मैं नहीं कर पाऊं, या कोई भी टीचर जो पढ़ा रहा है ना नहीं कर पाए। तो क्वेश्चंस का कोई अपने पास अंत नहीं है, प्रोबेबिलिटी जैसे बात की, नया क्वेश्चन आता है, फंसता है, हर कोई फंसता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। जो आपने किए हुए हैं क्वेश्चन, उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी आप लोग सिलेबस में लिखा हुआ है। फिर भी कोई बाहर से आ जाए तो कौन सा क्या ही होना है यार, छोड़ देना। अगर कोई प्रॉब्लम अब जिस चैप्टर में, उसको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं रात को कर लूंगा। कार्तिक एक आधा मॉक दे सकते हो, अगर आपको 20 को है तो उससे पहले एक आधा मॉक आप लोग कल दिन में दे सकते हो, एक मॉक दे लो और फिर बात खत्म करो। तो बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चंस, लाखों क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं जो टीचर भी नहीं कर पाए उस पर्टिकुलर टॉपिक के, लेकिन क्वेश्चन आपके वो वाले नहीं आने, आपके क्वेश्चन जो है ना एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन अपने पास आने। एसएससी का क्वेश्चन जो है वो आप लोग 100% कर पाओगे, ध्यान रखना। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना, और जरूर मिलते हैं आपके सिलेक्शन के बाद। कभी भी आप लोग जयपुर आओ तो जरूर मिलना भाई। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।